नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों के लिए रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर सामने आए थे। इस बार की वीडियो में हम आप सभी के सामने जनरल अवेयरनेस यानी जीके से संबंधित प्रश्नों को लेकर सामने आए हैं। तो आज के इस सेशन में आप सभी लोग जीके के क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे और हम जैसा कि आपको 5 सेकंड का समय देंगे हर क्वेश्चन के लिए। आपको टिक करना है अपने दिमाग में कौन सा सही है और ये काउंटिंग करते जाइएगा। और लास्ट में वीडियो के अंत में आप सभी लोग अपने अपने नंबर्स को जो है ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि आपके कितने नंबर बने। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू हो रहा है। निम्नलिखित में से राज्य कर कौन सा नहीं है? और इसमें पहला ऑप्शन है ए व्यावसायिक कर, दूसरा बिक्री कर, भूमि कर, संपत्ति कर। चलिए बताइए कौन सा होगा। याद रखिए आपको 5-6 सेकंड का समय दिया जा रहा है। इसमें आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन संपत्ति कर। ये आपका जो है राज्य कर से संबंधित नहीं है, यह प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत भी आता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, दीव एक द्वीप है, दमन से हटकर, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर, महाराष्ट्र से हटकर। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दमन एवं दीव ये केंद्र शासित प्रदेश का एक भाग है और ये आपका गुजरात से हटकर है, यानी आपका ऑप्शन है सी सही है। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर, बलबन, उमर शेख, हुमायूं। चलिए जल्दी बताइए। इसमें आपका देखिए भारत में प्रथम मुगल शासक जो था वो बाबर था। बाबर ही मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी था और बाबर ही प्रथम शासक भी था। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और यह तुर्की नस्ल का जो है था और इसे मुग़ल के नाम से पुकारा जाता था। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए कुतुब मीनार जो है इसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था, यानी ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डॉट डॉट था। रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। चलिए जल्दी बताइए। आप सभी जानते होंगे मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है और इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में जो है 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी। तो आप याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। मोहनजोदड़ो का जो सेंस है वो किससे है? मृतकों का टीला से, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 नहीं 41 के लिए होगा। क्वेश्चन है,
ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 41 क्या लिखा है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम, फोर्ट विक्टोरिया। जल्दी बताएं क्या उत्तर होगा। आप जानते होंगे फोर्ट विलियम सही है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन फोर्ट विलियम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। चलिए जल्दी बताइए। देखिए भारतीय संविधान में 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। आप लोग नाम जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। नंबर 1 पर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 1 पर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 पर है आपका परमादेश, आप लोग पढ़े भी होंगे परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। यानी 5 आपके ये होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका बेटर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो वर्तमान में डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके कौन। ऑप्शन है डॉक्टर सुदर्शन कुमार, श्री मनोज बाली, डॉक्टर जीएस रेड्डी, डॉक्टर सतीश रेड्डी। जल्दी बताएं कौन सा। जी हाँ, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी डॉक्टर सतीश रेड्डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ये आपको बताना है। ऑप्शन है 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 30 नवंबर, 29 नवंबर। चलिए जल्दी बताइए कौन सा सही है। देखिए ये आपका क्वेश्चन का जो उत्तर आएगा वो ए ऑप्शन आएगा 2 दिसंबर। ये जो दासता उन्मूलन दिवस है ये वास्तव में मानव तस्करी और मनुष्य के शोषण को ख़त्म करने के लिए, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है। और इसके अंतर्गत जैसे जबरन विवाह होता है, मानव तस्करी, बाल मजदूरी, इन सभी को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन 2 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान की उद्देशिका जिसे आप प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं का संशोधन कितनी बार किया गया था। इसका संशोधन कितनी बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार और अगला है संशोधन नहीं किया गया। तो आप बताएं इसमें कौन सा सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन होगा कौन सा, सी ऑप्शन होगा 1 बार। कितनी बार, 1 बार। देखिए 42वें संविधान संशोधन में सन 1976 में इसका 1 बार संशोधन किया गया था और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो पहली बार जो संशोधन किया गया उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था समाजवाद और दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द इसमें जोड़ा गया था अखंडता। कौन सा, अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे जो है आपके पहली बार संशोधन। इसमें एक ही बार संशोधन ही हुआ है और ये एक ही बार जो संशोधन हुआ उसमें 3 नए शब्दों को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। अब आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। देखिए लिखा है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होती है। 21 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो बताएं इसका उत्तर क्या होगा। चलिए
इसमें आपका जो उत्तर आएगा वो न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन इसमें होगा डी ऑप्शन 35 वर्ष। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कम से कम 35 वर्ष उसको पूरा कर लेना होगा, ये इसकी न्यूनतम आयु है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा के लिए याद रखिएगा, लोकसभा के लिए आपका होता है 25 मिनिमम, और आपका राज्यसभा के लिए जो मिनिमम एज होती है वो होती है 30। तो ये भी दोनों बातों को याद रखिएगा। अच्छा, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका 47 क्या कहा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के ... के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता ना रखता हो। तो इसके लिए ये रिक्त स्थान में क्या आएगा वो हमें बताना है, किस अनुच्छेद के अनुसार ये बात सत्य है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए। इसमें आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा अनुच्छेद 66, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है 3200 किलोमीटर, 4100, 3700, 4800। इनमें से आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसमें आपका होगा ए ऑप्शन 3200 किलोमीटर। वास्तव में 3200 किलोमीटर पूरा नहीं है, ये आपका जो है 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है, जिसे लिखा गया है 3200 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है। कौन सी जगह अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है। चेन्नई, विशाखापट्टनम, म्यांमार, इंडोनेशिया। इसका उत्तर आप जल्दी से बताएं। तो देखिए अंडमान निकोबार के सबसे निकट कौन है। देखिए चेन्नई से अंडमान निकोबार जो है, मैं आपको बता दूं, चेन्नई से अंडमान निकोबार जो है 1190 किलोमीटर है, 1190 किलोमीटर है। और विशाखापट्टनम से जो है वो लगभग 1200 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर है। और म्यांमार से जो है वो आपका 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर। इंडोनेशिया से 140 के लगभग ये डिस्टेंस बनती है। तो अगर सबसे नज़दीक पूछा जाए तो कौन सा होगा, म्यांमार होगा, क्योंकि सबसे दिए गए ऑप्शन में सबसे नज़दीक है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन म्यांमार। अगला है, भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा के साथ हैं। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, इनमें से चूज करके बताइए कौन सा सीमा म्यांमार के साथ है। कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें। बड़ा आसानी है, इसमें आपका कौन सा होगा, ए ऑप्शन। मिजोरम, मणिपुरी, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये आपके होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ये देखिए साइंस का क्वेश्चन आ गया है। प्लांक नियतांक h की बीमा समान है। देखिए प्लांक नियतांक की बात करें तो प्लांक नियतांक का फार्मूला h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू होता है कैपिटल E अपान भी, कैपिटल E अपान भी। E मीन्स होता है फोटॉन की ऊर्जा और V मीन्स होता है फोटॉन की आवृत्ति। तो इसका जो बीमा बनता है वो जो है किसके समान बनेगा, पहले हम इसकी बीमा देख लें। तो इसकी बीमा जो बनती है ये आपका mL/2 T⁻²।
ये बीमा बनती है किसकी? प्लांक नियतांक की, ठीक है। और कोणीय संवेग की भी बीमा वही बनेगी, यानी कोणीय संवेग की भी बीमा बनेगी ml²T⁻², यही कोणीय संवेग की भी बनेगी। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए ऑप्शन सही हुआ, कोणीय संवेग के समान। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 52। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ना, के बराबर, है ना, के बराबर हाफ mv² फार्मूला होता है। तो अगर हम इसका वेग आधा कर दें तो हो जाएगा 1/2 m, और v का मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो अगर हम इसमें ये कॉमन है काट दें, m कॉमन है काट दें, तो इस प्रकार से ये आपका पहली कंडीशन में बना v², और इस कंडीशन में बनेगा, यहाँ भी रहेगा 1/4 v²। तो v² भी कैंसिल हो गया। तो इसे अगर हम k1 मान लें, इसे k2, तो 4k1 = k2, यानी कह सकते हैं कि या तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल दीजिए 1/4 होगा, और या फिर बोल दीजिए पहले का 4 गुना होगा दूसरा वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो उत्तर बना वो बना इसमें 1/4, यानी डी ऑप्शन आपका सही, ठीक है। तो ये आपका 52 वाला था। और क्वेश्चन नंबर हम 53 की बात करते हैं। फेल्सपार अयस्क है किसका? फेल्सपार किसका अयस्क है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। फेल्सपार जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। फेल्सपार एल्युमिनियम का अयस्क है। और इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप जल्दी से बताएं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, तांबा का क्या होगा? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो यही सही होगा, क्योंकि फेल्सपार किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। याद रखिएगा, एल्युमिनियम का अयस्क है। और इसका जो सूत्र होता है फेल्सपार का, वो क्या होता है, ध्यान से देख लें। फेल्सपार का जो सूत्र होता है वो K2O, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, K2O Al2O इंटू करके रहेगा, Al2O, और आगे है 6SiO2, 6SiO2। ये है फार्मूला किसका? फेल्सपार का फार्मूला है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है 54। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बहुत ही आसान भी है, आप बता सकते हैं। बी, कौन सा? यकृत है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 10वां वित्त आयोग जो हुआ वो 1992 में हुआ था इसका गठन। 10वां जो वित्त आयोग था ये 1992 में गठित हुआ था, ठीक है ना। तो इसके जो अध्यक्ष थे, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह, बसंत साठे, शिवशंकर, केसी पंत। आपको बताना है क्या होगा। तो इसके थे डी ऑप्शन, केसी पंत इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा किस पे? अनाज पर, दाल पर, फल पर, सब्जियों पर। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत आसान भी है, आप बता सकते हैं किस पर आएगा, जल्दी बताएं। जी हाँ, अनाज पर। किस पर रहेगा? अनाज पर रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 56 में आपका आएगा ना। 57 क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, आप बताएं। जूलिया ब्रुसेल्स, जेनिफर लॉय, रेबिका जॉनसन, ग्रेटा थनबर्ग।
क्या रहेगा? इसमें रहेगा कौन सा ऑप्शन? डी, ग्रेटा थनबर्ग। कौन सा रहेगा? ग्रेटा थनबर्ग। आगे चलते हैं। 58 है, निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 खिताब से सम्मानित किया गया? दलीला मोहम्मद, जुमाना बोरो, कैरोलिन ब्रावे, पीवी सिंधु। इसमें रहेंगे पहला दलीला मोहम्मद, दलीला मोहम्मद। ठीक है, ये अमेरिका की हैं, याद रखिएगा। मूल निवासी जो है अमेरिका की नहीं है, लेकिन अमेरिका में रहती हैं। और आगे है हमारा क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से किस शहर द्वारा वर्ष 2020 से सर्कस में जंगली जानवरों के उपयोग पर पूरी तरह पाबंदी लगाए जाने की घोषणा की गई? तो इसमें आपका रहेगा कौन सा ऑप्शन? इसमें रहेगा पेरिस। 2020 में ये नियम किस देश ने लागू किया, किस जो है शहर द्वारा ये लागू किया गया? ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये लागू किया गया। और आगे है हमारा क्वेश्चन 60 वाला, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया? देखिए, जीव जंतुओं के जो है ऊपर प्रदान किया गया। और इसमें डेविड एटनबरो, डेविड एटनबरो यानी आपका ऑप्शन रहेगा सी, डेविड एटनबरो। इनके जो है प्रयासों को जो है सम्मान देने के लिए जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया गया। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 61, हाल ही में राजस्थान की किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 10,000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए? ये देखिए अभी लेटेस्ट का कुछ क्वेश्चन है, कुछ ही महीने का क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? जल्दी बताएं, कौन सी झील रहेगी? आपके सामने ऑप्शन है सांभर झील। याद रखिएगा कौन सा झील? सांभर झील। और सांभर झील प्रसिद्ध भी है। किस लिए प्रसिद्ध है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सांभर झील किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। 62 का क्वेश्चन है, दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? ब्रिगेडियर दलवी, जनरल कौल, एडमिरल भागवत, एयर मार्शल किलर। चलिए बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें रहेगा जनरल ब्रजमोहन कौल, इनका पूरा नाम है। यानी कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा, जनरल ब्रजमोहन पूरा नाम है इनका। और यहाँ ऑप्शन में जनरल कौल ही लिखा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही लिखा। कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन में हमारा 63 है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें मिलान करते हुए बताना है कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पर ये आपके सामने दो सूचियाँ हैं, सूची 1, सूची 2। सूची 1 में व्यक्ति का नाम है और सूची 2 में उससे प्रभावित जो है उसकी बायोग्राफी या उसके लिखे गए जो है वो जो है बातें हैं। तो बताएं कौन सा इसमें सही होगा। आपके सामने सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंद स्वराज, M.K. गांधी, द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, इस प्रकार से लाला लाजपत राय, द ए नेशन, द इन मेकिंग। तो इसमें कौन सा मिलान सही होगा, जल्दी बताएं। देखिए हिंद स्वराज की रचना किसने की? आप सभी को पता होगा हिंद स्वराज की रचना जो की वो आपका M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी ने की। ठीक है, यानी बी का क्या होगा? 1। अब हमारा बी का 1 किस में है? बी का 1 सी में है नहीं, ये तो गलत हो गया। बी का 1 ये भी नहीं, गलत हो गया। यानी या तो ए होगा या तो डी होगा। आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जो है M.K. गांधी हो गया,
और सुभाष चंद्र बोस की जो रचना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। सुभाष चंद्र बोस की जो रचना है वो द इंडियन स्ट्रगल है, यानी सी का 2 रहेगा। तो सी का 2 ए में है नहीं, डी में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यानी आपका जो है डी ऑप्शन मैच कर गया। यानी ए का 4 यानी सुरेंद्र नारायण बनर्जी का जो संबंधित है वो है ए नेशन द इन मेकिंग, और आपको आगे बताई मैंने। और डी का बचा है लाला लाजपत राय, ये ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, यानी ये आपका सही होगा। तो कौन सा सही हुआ, तो ये आपके सामने डी ऑप्शन जो हुआ वो सही हुआ। चलिए आगे चलते हैं। मोनालिसा क्या है, सब जानते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। मोनालिसा एक पेंटिंग है और इसका पूरे विश्व भर में जो है चर्चा हुआ है। और इसकी जो पेंटिंग की है लियोनार्डो दा विंसी की ये पेंटिंग है, और ये पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है, आप ज़रूर देखिएगा। एक चित्र है, गायिका है फ्रांसीसी गुप्तचर, उपन्यास। तो क्या है, पेंटिंग है, अर्थात क्या है, ये आपका एक चित्र है। गायिका था नहीं, तो ये एक चित्र है। तो इसमें आपका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, ये ऑप्शन। ठीक है, आगे है रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है। देखिए रथ यात्रा महोत्सव आपका उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में होता है, जिसे हम पुरी के नाम से भी जानते हैं। यानी आपका ऑप्शन कौन सा होगा, आपका होगा इसमें बी ऑप्शन, पुरी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके अच्छे नंबर आए होंगे। आप अपना जो है कितना टोटल बना नंबर, आप इसका जो है कमेंट में ज़रूर उल्लेख कीजिएगा। और अगर हमारी तरफ से कोई कमी हुई होगी तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएंगे कमेंट में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक बात और, अगले वीडियो में हम मैथ को लेकर आएंगे और मैथ के उन क्वेश्चनों के लिए आपके सामने चर्चा करेंगे और आप उसका उत्तर बताएंगे, और उसके विस्तृत जो है चर्चा कर हम आपके ज्ञान में वृद्धि करवाएंगे। तो इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।